बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा मुंह है, कुछ नहीं होता। टेस्ट करके बताओ। पास हो गया भाईजान ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, होता है ये असल ओए तीली ना खाई मरे तेरा बिलाल क्या कह रहा है? बिलाल की ब्राई ली जाए। ये बिलाल की अच्छा, हाँ जी बनाती है हाँ जी। सारा संभाल ले उसी ने हुआ ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब आएंगी तभी पता चलेगा हाँ। क्या बनता है क्या नहीं। क्या पता किचन का दरवाजा ही यहाँ संभाला। पे बहुएं खाना नहीं बना। असल जी घर आए आए। मेरा बग्गी का जो प्लान है वो कैसा? और आगे भी तो सुने, आगे आगे वाला भी तो लग सुना, उसे मुझे सुना रहे थे। ये तो मेरी गाड़ी में सुनाया था। क्या असल जी घर आए आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जनाब अली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑलराइट होंगे। जनाब अली आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके आज के न्यू वी ब्लॉग पर। जनाब अली कुछ दिन रह गए हैं ईद आने में, और मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि जनाब अली सानू ते पराठा रोल बना खाओ, अच्छी पराठा रोल खाना है। उस दिन वहां हमारे पराठे रोल सही नहीं निकले, ये वो फिलहाल का एटम बटम ये वो। बहरहाल जनाब अली आज कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, तो इसी चक्कर में फिर मुझे अब किचन में आना पड़ा और किचन के फ्राइज अंजाम देने पड़े। साजदा हमारे आई हुई है और कुकूद के हस्बैंड भी आए हुए हैं। तो जनाब अली फिर बाजी ने कहा है कि भाई जी चिड़ी बेचारी की करे हैं जी, इतनी गर्मी जी चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मेरे। बहरहाल जनाब अली हसन साहब से मैंने सारा कुछ मंगवा लिया है जो हमने बनवाने हैं। दो टाइप के हम लोग बनाएंगे आज पराठे रोल। चिकन पॉप्स मैंने मंगवा लिए हैं और मैंने गोला कबाब मंगवा लिया। उस दोनों के आज हम डिफरेंट टाइप करके आपको बनाना बताते हैं, सिखाते हैं या आपके साथ शेयर करते हैं, व्हाटएवर जो भी आप समझ लें। जनाब अली मैंने ऑयल जो है यहाँ पर गर्म करने के लिए रख लिया है। ये देखें ऑयल गर्म हो रहा है, लेकिन इस ऑयल को जरा मैं ज्यादा गर्म होने दूंगा क्योंकि फ्रोजन फूड होता है और फ्रोजन फूड को ज्यादा गर्म में डालेंगे तो फिर उसका सिस्टम निजाम होता है वो जल्दी से वो ओके हो जाता है। तो मैं अपने इस चिकन को अच्छी तरह फ्राई करके जगड़बंद करके और अपने ये गोला कबाब को जगड़बंद करके इसको अच्छी तरह फ्राई करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ थोड़ी देर। हमारे चिकन बॉक्स जो है वो तकरीबन तैयार हो गए हैं और इनको मैं ऐसे बीच में से कटिंग कर रहा हूँ और कटिंग करके मैं इसको साइड में रख देना, इसका हम अलग से वो बनाएंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे गोला कबाब है हम उनको डालते हैं और ये बड़ा मुश्किल सा काम है, इसको बड़ा एहतियात से करना है आप लोगों ने। मैं ये काम कर कर लेता हूँ क्योंकि जनाब चिड़ी बेचारी की करे हैं जी, ठंडा पानी पिए मेरे। मैं इनको भी तैयार करके जनाब अली फिर आपके पास आता हूँ और बताता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तब तक आप जरा एंजॉय करें, वरना मेरा ये डांस देखते रहेंगे क्योंकि मैं बीच में डालता हूँ, ये ठंडा है, ये चलता है आ रहा हूँ। इसमें मेयोनीज इसके ऊपर ही डाल रहा हूँ क्योंकि हमने इसका बनाना है एक बड़ा खूबसूरत किस्म का पेस्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी मेयोनीज काफी है। इसमें मैं और क्या डालूंगा, इसमें मैं छोटी छोटी चीजें डालूंगा। नमक इसमें ऑलरेडी है, मैं इसमें हल्का सा जनाब अली काली मिर्च डालूंगा। हमारी काली मिर्च खत्म हुई हुई है। ठीक है जी। मैं इसमें ये जीरा है, ये नहीं डालना। पराठा मैंने इस पे रख दिया है, पराठा भी तैयार होने वाला है। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हमारी ये है, इसमें ग्रीन चिली, उसके बाद ही हमारा बाहर की मेयोनीज। ठीक है जी। ये वाले जो हैं हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं और इसमें मैंने पता क्या डाला, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और उसके बाद चाट मसाला डाला है, बस ये रेडी है। ठीक है, उसके बाद हमने अपने हिसाब किताब से इसको अपने तरीके से जो आप लोगों ने बीच में सब्जी समाला मसाला ये वो जो डालना होगा वो उस हिसाब से डालेगा। मैं इसको अलग से बनाऊंगा, उसको अलग से बनाऊंगा। तो जैसे ही मैं आपको बनाता हूँ, दो ये फ्राई कर लेते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा जरा गैस के मामला कभी हल्के कभी तेज हो जाते हैं। तो अभी जैसे ही रेडी होता है तो फिर मैं आपको उसको प्रॉपर पूरा तैयार करवा के दोनों दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के खाएंगे। ओहो जनाब अली, जब चीजें अपनी मर्जी से बनना शुरू करें तो इंसान को अच्छा लगता है। देखें कितना खूबसूरत किस्म का रंग है इसके ऊपर, ये देखने बड़ा खाला का, ये बाजार का है लेकिन इसमें बड़ा प्यारा सा गोल्डन टच सा है और इसलिए मैं इसको ऐसे करके डांस कर रहा था। बहरहाल जनाब अली इसको हम उतारते हैं, थोड़ा सा इसको मैं कह रहा हूँ और कर लें जरा, और क्रंची हो जाए। क्रंच का तो मजा ही है, जैसे कि कहते हैं ना क्रंच की बात ही कुछ हो रहा है। हाँ जी। तो जी जनाब अली ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें पहले मैं आपको बनाता चिकन पॉप वाले, उसके बाद फिर दूसरे में मैं आपको
चिकन कबाब वाले बना के बताऊंगा कि उसमें क्या क्या डालेगा, इसमें क्या क्या डालेगा, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है जी। इसको हम उठाते हैं, बिस्मिल्लाह करके यहाँ रखते हैं। ये हमारा आ गया यहाँ पर। इसको थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा खुला लगने दें, मैं दूसरा ये उतार के रख लूँ, उसके बाद मैं दोबारा के बताते हैं कि क्या पराठा रेडी है। इसमें हम सबसे पहले अपना चिकन पॉप का जो हमने बनाया है वो डालेंगे जनाब। आपने उसको हस्बे जायका, हस्बे तरीका, हस्बे मुकर्रर, हस्बे जो आपका हस्बे, जो आपका जज्बे, जो आपको जैसा लगे आपने आप उस हिसाब से बनाना है। ठीक है जी। मुझे जैसा लग रहा है मैं वैसा बनाऊंगा। और उसके बाद जनाब अली ये आ गए। ये एक्चुअली मैं खुद नहीं बनाता, तो ये शाकश से हमने कटवाए हैं और उन्होंने जनाब अली आपके सामने देख लें कैसे काटे हैं। ठीक है जी। मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद जनाब अली हमने इसमें डालना है केचप। ठीक है जी। केचप डालना है। केचप की हमने एक ये लेयर लगानी है, राइट। उसके बाद इसमें हमने डालना है जी स्पेशल मेयोनीज अपना। ठीक है जी। ये हमारा मेयोनीज आ गया। उसके बाद हमने इसको रैप अप कर देना है। ठीक है। ओहो जिगरे जानम, क्या हुआ आपको? ये हम इसको उल्टाना पलटाना भूल गए थे, क्योंकि हम जब गुम हो जाते हैं तो फिर गुम हो जाते हैं। तो जनाब अली इसको आपने अच्छी तरह से यूं रैप अप कर देना है। मैं इसकी स्टिक्स लाना भूल गया हूं, अभी मुझे स्टिक लेके, तो उसको रैप अप करते हैं। रैप अप करके फिर मैं आपको आराम से कौन से तसल्ली से दिखाता हूँ। एक मैंने बनाकर वो साइड पे रख दिया, वो ज्यादा क्रंची हो गया था। दिखाएं जरा जनाब इसको, ये क्रंची हो गया था। अब इसको हम थोड़ा सा नरम रखेंगे, क्योंकि जहां तक मेरे हिसाब से था उसको थोड़ा सा नरम होना चाहिए था, लेकिन वो ज्यादा क्रंची हो गया, बट इट्स ओके। अब हमने थोड़ा सा इसको ये कर लिया है। ओके करके हम इसको फिर अब दूसरा बनाते हैं, दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरा साथ साथ यूं अगर आप टच लगाते रही ना तो जिंदगी में एनर्जी की कमी नहीं होती। हाँ जी। चिड़ी बेचारी की करे आप ठंडा पानी पी, इतने गर्मी में आपका भाई आप लोगों के लिए बना रहा है, तो आप लोग मोहब्बतों में कमी करते जा रहे हैं। आई डोंट नो मोहब्बतों में कमी क्यों कर रहे हैं। बहरहाल आपकी अपनी मर्जी है जनाब, जो आपका दिल चाहे आप वो कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी है। इसको हम यहाँ रखते हैं, दूसरा हम बाद में डालेंगे। ये मैं इसको लेने लगा हूँ। ठीक है जी। तो इसमें हम इसको ऐसे करके सुकून से बना सकते हैं, जबरदस्त किस्म का। ये देखिए, ये हमने इसको इस 3 पीसेस में ले लिया। उसके बाद हमने ये वाली चिली जो है ना, ये इस पे डाल दिया। ये है इसका सही जायका, जो आपको थोड़ा सा हिलाएगा कि बाबा जी कुछ जा रहे हैं जनाब अली। उसके बाद हम शाकश के काटे हुए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जनाब अली। देख तो आप रहे होंगे। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपकी शाकश ने काटे हैं, बर्दाश्त करें। आपकी शाकश का ये काम है। ये जनाब इसमें हमने मायोनीज नहीं डालनी। ठीक है जी। ये हमारा तकरीबन रेडी है। इसको हम अपनी प्यार और मोहब्बत के साथ, गरम बहुत है, गरम बहुत है जनाब अली। हमारे पास दोनों पराठा रोल तैयार हैं। पराठे हमारे जरा क्रंच ज्यादा हो गए हैं, तो क्रंच का भी अपना ही मजा है, लेकिन फिर भी आपके भाई ने उसको सही तरह से ओके कर दिया है। तो जनाब अली ये टेस्ट करवाते हैं, उसके साथ साथ बाकी बनाते हैं। ये लेकर चलते हैं बाजी के सामने, और बाजी इसको बताएंगे कैसा बना कैसा नहीं बना। बहरहाल जी इसको टेस्ट करवाते हैं, बाकी बनाता फिर एक साथ आपके साथ बैठ के खाते हैं। ये मेरी तरफ से रेडी है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग, कैसी तबीयत है आपकी? जी तो जनाब अली माजी ने बड़े ही मदद से मदद से मतलब शौक से और शिद्दत से और ये बहुत मजे का बनाया है। अब ये खाएंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, लो जी मदद से खोते खूंच बोल रहे हैं शौक से हमारे लिए बनाया। और देखते हैं अब क्यों आए थे, हाँ जी, क्या ये बनाया। आपसे 100 दर्जे अच्छा ही होगा जो आप किताबें बना के पेश करते हो हमारे आगे। पहले कभी मैं टेस्ट करूंगी फिर। करो जी टेस्ट, सामने टेस्ट, बंद तो बगैर टेस्ट कराओ जी, बंद तो बगैर, बंद नहीं होगा, टेस्ट होगा ऐसे। ये नहीं आज लग जाएगा पता, टेस्ट होगा। क्या गिली? करें नहीं आप अपना करें, ये हसन का, इसके अंदर मक्खन है। अच्छा, आप इसमें मक्खन मक्खन है। फिर आपको बहुत है दिखा दिया मुझे, आप डाइटिंग करते हो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बहुत बड़ा मुंह है, कुछ नहीं होता। पता नहीं, सॉरी। टेस्ट करके बताओ। पास हो गया भाईजान ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, होता है ये असल। ओए तीली ना खाई मरे तेरा पता बिलाल नहीं क्या कह रहा है? बिलाल की ब्राई ली जाए। हाँ, 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 हाँ।
अच्छा है। आपको मिलते हैं 10 out of 9। भाई 10 बटन वो किसी को नहीं देती, वो बस अपनी मम्मियों को देती है। 10 out of 9 मायचू को मिले हैं। हाँ, इसका अच्छा। मतलब काम अच्छा हुआ है। अच्छे हैं। बहुत ज्यादा बनाया। हम खाएंगे तो बताएंगे भाई। 10 से ऊपर है काम। अब संजय अनुष्का इधर आओ, अनुष्का से रिव्यू लेंगे। इधर अनुष्का टेस्ट करती है और बताती है। बैठ जा। बैठ के इधर फेस करो। चले देखते हैं अनुषा क्या कर रही है। और अनुषा पीछे गिर गया। चलो कोई बात आयरा से भी लो भी टेस्ट आएगा। आयरा से भी लो, आयरा खा के कैसा लेना। अच्छा ये कैसा आयरा बताएगी। ये ऐसे टेस्ट में डालिए। आयरा ने सैलेड किए विदाउट विदाउट सैलेड। सैलेड। चले जी चले जी। आयरा बताएगी, सही बताएगी वो। हाँ जी बताएं इधर बताएं। कैमरे में बताएं कैसा आएगा? सही है सही है सही है। आयरा सही है। अच्छा आयरा ने कहा ठीक है। खाना सादा। अगर आयरा ने कहा तो मान लेते हैं हम साथ टेस्ट कराओ। हम। और हम बाजी साथ कराओ से अमसा से कराएं। हम साथ कराओ टेस्ट लग चले जी जाएगा। हम साथ। अच्छा ये बड़े जो हमें पसंद है और ये और वो बनाने का बातों में ही बस। ऐसे नहीं ऐसे खाओ। बातों में बोल करते पसंद है तो पसंद है। मजे कर। ये ले खाना तो खा के ये को डाले। चले गाइस, हम भी खा के देखते हैं कि माजिद साहब ने क्या चीज बनाई है आज। खाएं तो ट्राई करते हैं हम भी। लुशा बिलाल ये खा रहा हूँ बनाया जाए बकरे खा रहे हैं। बिचाको हम सा जा। नहीं चिकन चिकन भी है कबाब भी है। हैं? थोड़ा सा देना भी चिकन वाले कौन कबाब रोल मजे का, बहुत मजे का जी। टेस्टी। बगैर वो खुश होगा। पास हो गए हम। ये चिकन वाला मैं टेस्ट कर लेती हूँ। ये लाल कर देना। One eternity later. यहाँ पे अलीम ने खाना खा लिया, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि कुछ दिन के लिए किचन माइटू को दे देना चाहिए, क्योंकि माइटू बहुत मजे का खाना बनाते हैं। बेपो वो को इस छुट्टियां वजह से कि हसन के मतलब की चीजें हाँ। मैं आदत खुआऊं। मायाजू जब भी कुकिंग करते हैं I'm sorry तो किचन वो लकड़ी का नहीं इतना था पकड़ा है। इतना बड़ा देखो, किचन। किचन के नाम पे कैसे बोली है। वो पेपो की दुखती रह गया किचन। लेकिन बात यह है कि मैं बनाता हूँ न्यू जिद्दत का खाना, यस यस। तो बेफो बनाती है 1945 का खाना। जी मैं 1945 की वही नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले की उनकी नहीं। रेसिपियां वही चलती आ रही हैं जो नानी अम्मा ने इनको सिखाई हैं। हाँ, तो क्या नानी अम्मा ने अल्लाह रेसिपी इनको सिखाई हैं। हमारे पास वीवीआईपी गेस्ट आए हैं। प्रैक्टिकल तो यही है जो बेपो खाना बनाता है। खाना तो वही हमारे सबने पास खाया। वीवीआईपी गेस्ट साइदा आई है और साइदा से हम मशवरा कर रहे हैं कि हमने प्लानिंग की हुई है ट्रिप की। हाँ जी। तो आप इस बारे में क्या मशवरा देना चाहते हैं? मैं तो रेडी हूँ, आप जब कहेंगे मैं पहुंच जाऊंगी जिस जगह कहेंगे। अच्छा जी बहुत अच्छे। नहीं आपको मशवरा देंगे यहाँ जाए जैसे कि वो मैंने- सारा डिसाइड हो गया है। भाई, मुझे इधर। बस ठीक है जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया बच्चों ने। आप कहाँ जाने करती हैं आप तो बताएं। हाँ, वो कुएं में चला रहा है, वो कहेगी ठीक है मैं भी जा रही देखो हूँ। ये कल फातिमा ने कहा कि अगर जाना है ठीक है तो फिर ना वॉल्यूम एरिया चलते हैं। ये वहाँ चलते हैं पहाड़ों में सैर सपाटे करते हैं। ठीक है नॉर्दर्न एरिया का भी तो इंशाल्लाह कहती है करने एक की बंदे तैयारी है। का 12.5 पे आता है। पहले ये ट्रिप से पहले ये कर ले। हमें पहले एक छोटा ट्रिप कर ले उसके बाद इंशाल्लाह बड़ा बड़ा करेंगे। भी इंशाल्लाह ताला। बेपो फिर 3 दिन के लिए आप किचन दे रहे हैं फिर? दे मेरे से भाईजान बस यार आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ना। हाँ, मैं दोस्तों। 3 दिन रहने आ जाऊंगा यहाँ पे। ये हसन के मतलब मेरी माँ सुनो ना, क्योंकि बीच में साजा जब से मेरी माँ ईद से लेके जब तक 8 दिन इनके पास थी। और बेपो ने कह दिया। भाईजान जिसने बनाना उससे ना पूछो पहले। ओहो बहुत मजे का खाना बनाते मैं हैं। इतना वेला आदमी नहीं हूँ। वो बना लेगा कोई बात नहीं। सुबह आपने सुबह जो नाश्ता एडजस्ट कर लेंगे रात As का। usual, जैसे मैं आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ, जो टेस्ट होता है वो हाथ का होता है, ठीक हाँ है। जब हमारे खानदान में एन तशरीफ लाएगी हम देखेंगे कि कितना वो टेस्ट है। हाँ। नहीं, वो तो अस्सी की बहुत- रोटी खा के नहीं साड़ा ते मुंह ही साड़ गया सी जाके। नहीं हैं जी ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਮਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਰੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕੀਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰਾ ਕੀਮੇ ਚ ਉਹਨੇ ਅੰਤ खुदा ਦੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਕਿ ਕੀਮਾ ਕਰਾ ਉਹ पता यार नहीं उन्हें पता नहीं नहीं, था वो कि मैं first चला time था खाना। लेकिन वो खाना बहुत मजे का बिरयानी से हैं जी बनाती है। हाँ जी। सारा संभाल रही है सीनियर वाइन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब आएंगी तभी पता चलेगा हाँ। क्या बनता है क्या नहीं। क्या पता किचन का दरवाजा ही यहाँ संभालना। पे बहुएं खाना नहीं बनाती। देख लेना। ये अमसा से पूछे आप
बनाती क्या हैं। कहती हैं आप? वो वे खाना बनाती है, मैं बनाती हूँ खाना घर के लिए ना बेटा अपने घर पे इधर नहीं वैसे- बनाती। नहीं हम बना लूंगी इंशाल्लाह। नहीं बना लेती नहीं हैं। अमसा करती है, अमसा के तो है कहते ये हैं। बात नहीं हम कह रहे नहीं, हम ये नहीं नाम भी बनाए कोई बात कहने नहीं। का मतलब ये है कि यहाँ जो मतलब मम्मी का घर है, यहाँ पे बाजी बनाती है खाना, और जैसे सिस्टर वगैरह होती हैं सारी, तो वो मिल जुला के कर लेते हैं। कहने की बात ये कि जैसे छापो बेवकूफ बनाती है, वैसे हम सब बेवकूफ बना लेती है। बस खाने वाले अगर कुछ खाने मिला तो है नहीं, कहने की बात पसंद ये है है। तो पता नहीं क्या क्या, बस यही सुना था आपने खाए। अब वो पसंद बना के खिलाएंगी ना, हाँ जी। ब्लॉग में बनाएंगी। अब ईद आगे तो बनाएगी, हम कहते हैं बना देंगे। अजीजा भाई नहीं, अमसा ने यहाँ पे आके बनाना है, फिर खदीजा ने रेसिपी शूट करनी है, फिर देखते हैं क्या हाँ बनाते ठीक हैं। होगा, ठीक पसंद होगा। है तो जरूर बनाना। मिठाइयाँ खिला खिला के थक गए कि शायद आप आ जाए कुछ, आज आ जाए कुछ। ये कोई नहीं, आईफोन का डब्बे भी खत्म करते हैं, सीधे नहीं सोचते कभी। गुलाब जामुन हाँ गुलाब जामुन खिला के हम सब इधर कर लेंगे, आ जाएगी वो आ जाएगी। बना देंगे। कितने बना लेंगे पसंद है? 2 किलो बना लेंगे या 5 किलो? बना जितने खाने हैं आपने उतने। नहीं नहीं, आप कितने बना सकते हैं? बना लूंगी 2 किलो भी, 3 किलो भी, 1 किलो। मैं ना अंदर खाने ना तो सोरे नहीं भेजने, ऐसे अंदर कितने बनाने की आप आते हो। वो हमें खिला इसकी यार बात इधर से उधर शुरू होना तो नहीं करता। नहीं होते जाते होते जाते जैसी तो है ही। खराब हो, ये नहीं कल भी वो कह रही है, बता रही है फातिमा के ऐसे ऐसे करके। अच्छा ये बताएं कपल का कितना? साजिद ने तेरे हो की तो उसने सोचना ही है ना, हाँ। फ्यूचर प्लानिंग करनी है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। पहले कपल बन तो नहीं, कपल की बात भी करें। अब अब करने लगे हैं ना, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि हम तो कहते हैं बने, हम तो कहते हैं अल्लाह करे कि जिस तरह ये चाहता है वैसा हो। इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि और जगह लगे कि टॉर्च मार के लबड़ा पवे। अल्लाह करे, अभी तो चाहते नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता होता। कपल का फिर बताया फातिमा ने। फातिमा ने बताया, कहती मौके पे बताऊंगी। 2 hours later. तकरीबन सारे लोग जा चुके हैं, काफी हल्ला गुल्ला लगा हुआ था यहाँ पर, और थक गए हैं हम लोग, अक गए हैं, सड़ गए हैं। साइड भी हो रहा है, किधर जाना? हाँ, हमें बड़ी बहस छिड़ी है। कोई कोई कह रहा है कहीं, कोई कह रहा है कहीं, कोई कह रहा है कहीं। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, वो कहता है यहाँ जाओ, कहता है यहाँ जाओ। अब मुझे लगता है पर्चियाँ डालेंगे और एक पर्ची निकालेंगे, फिर वहाँ जाओ। वैसे जब तक टच मोबाइल नहीं ना है, देखो कि बड़ा सुकून था। पर कोई गूगल निकाल के कहते हैं ये जगह, ये जगह, ये जगह। और जगह नहीं पता कितने, 2 घंटे का फासला भी है, नहीं पता ए जगह देख लो। हद हो गई है। चलो हो जाएगा तो फिर क्या चलेगा जब वहाँ पे करते हैं। मेरे ख्याल से अभी जो ना, अभी टाइम है पकड़ूंगा, उस पर फोकस कर। टाइम बहुत कम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो लाने हैं उधर। मेरा जुनून है मंडी जाने, मंडी मुझे बुलाती है रात को, बस सोए हुए कहते हैं आना नहीं हसन। मैं कहा मैं आ रहा हूँ राजू, मैं आ रहा हूँ। मंडी से क्या अपने को जाना? ईमान ना दस। तनु कसम लगे, तनु कसम लगे। और क्या बताने नहीं दे रहा। ये जो सेम डायलॉग है, ये तूने एम की जगह एन लगाना है। वही कहती है ना, अगर तुमने कब आना। हाँ है ही है ना, आखिर कब। अब मंडी जिन्होंने कह रहा है, मंडी समझो केड़ी है। मंडी एम मंडी होता है, एम से होता है मंडी। हम मंडी की रहती है। भाई हम कह रहे हैं एन कहती है। मंडी हमसे होती है। एन नहीं कहती, एन कहती है। मेरा बेग क्या कहती है? एन कहती है इंशाल्लाह ताला जल्दी अब शादी, और शादी कोई करेंगे। राजू के अंदर आने नहीं करनी। नहीं वो राजू है, राजू ख्वाबों में आता है मुझे ले जाओ, मैं ये खाने से ही खिला रहे, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं कहा बस मैं आ रहा हूँ। बारह जनाब ने कल यहाँ परसों सुबह हम लोग जाएंगे हाँ जी। बकरी के लिए। ऑब्वियसली अब पीछे के दिन नहीं रह गए, कम दिन रह गए हैं। और बाजी से पूछते हैं कि पहले दिन का क्या मेन्यू होगा। आज वो बता देते थे, कुछ लोग पूछे थे कि ईद के पहले दिन का मेन्यू क्या होगा, तो ईद के पहले दिन का मेन्यू क्या होगा? जब टाइम आएगा ना तो फिर देखा जाएगा, जब मुझे बकार नजर आएगा। समझे कि टाइम आ गया, ईद के पहले दिन का पहले मेन्यू क्या मैंने होगा? क्या है? ये होता है कलेजी बना लो, हाँ। बना लो या अच्छा पहले कलेजी फ्राई बना बनेगी लो। और रात को पुलाव बनाएंगे, तो चावल तो आपके खत्म हुए हैं। तो दुनिया में भाई जान, अगर आप देख रहे हैं बाजी को 1-2 दिन से कुछ हल्का हल्का, तो उसका मसला ये है कि बाजी के चावल खत्म हो गए हाँ हैं। जी। और जब बाजी के चावल खत्म हो जाए तो बाजी को एक परेशानी पड़ जाती है कि वाई द चावल इज द खत्म। एक यासिन बाजी को और मेरी बाजी को, दोनों को चावलों के साथ इश्क है, मोहब्बत है। तो वो कहती है कि चावल नहीं खत्म होने चाहिए। हाँ और जी। वो भी बोरी भी हाँ, बोरी नहीं होनी चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम छोटी छोटी बोरी 25 किलो की होनी चाहिए। हाँ इतना तो बड़ी चाहे 100 किलो की ले लें आप, मसला कोई नहीं। क्या सूट लोगों का इसलिए इनको होश नहीं आ रहे, हम दिला रहे बाजी 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 कर रहे हैं। क्योंकि बाजी पिछले हफ्ते शुरू हुई है, 2 गिलास रह गए ने। फिर 2 दिन बाद 2 गिलास रह गए ने। फिर 3 दिन बाद
दोगला खत्म ही नहीं हो रहा है ये बंदे को क्यों पता चलेगा भाई। वो आपको बता दें है वहाँ पीछे आधी बोली, लेकिन आपको पहले लेकिन अब जो 2 दिन से वाकई खत्म हो गया तो जनाब अली ईद से पहले जाहिर बात है चावल लाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह। चावल भी कल अगर मौका लगा तो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह। चावल ले आएंगे। तो देखते हैं बाकी क्या मामला तो क्या नहीं, आप टेंशन लें आपके चावल पहुंच जाएंगे। लेकिन मसला तो ये है ना कि एक के साथ जब भी कोई डील लगती है एक के साथ एक होती है, हाँ। तो उसके बारे में क्या आप सोचेंगे? देखेंगे वो भी साथ एक आएगी आजादी कर देंगे, गुजारा करो। नहीं बाजी से पूछते हैं। नहीं एक ही बात है तो सुबह ही आ जाएगी, अगर एक ही बात है सुबह ही आ जाएगी। नहीं। आज हम ठीक कर लो कोई नहीं, बाजी से नहीं। पूछ नहीं कोई बात देखा नहीं वो नहीं बात नहीं ना। मेरे पास थोड़े ना मुझे पास ही करा कोई बात नहीं, उसको हम 5 किलो दे देंगे सो के। अल्लाह मालिक। गुड। बारह जनाब अली बात इतनी है कि हसन साहब ने बहुत रोड़ा डाला हुआ है कि जी मैं अपनी बरात है बदले आगे जाने, मैं ये करना, मैं जो करना, मैं ये करना, मुझे करना, ये बातें हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। हम ये पूरा एक ऑथेंटिक प्लान के साथ आएंगे और आपको पूरी अनाउंसमेंट के साथ बताएंगे, तो तब जाके हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे ख्याल से जो कुछ अनासिर हैं हाँ। उन्होंने इतना गंद डाल दिया हुआ, इतना गंद डाल दिया हुआ, इतना गंद डाल दिया हुआ, इतना कि मैल फेंक दी है कि जरा अंदर चला जाता है। वो बात यह है कि हम उसका पूरा प्रॉपर वो करके उसको वेल ऑर्गेनाइज करके फिर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि इस तरीक को निकाह है, इस तरीक को मेहंदी है, इस तरीक को बरात है, इस तरीक को वलीमा है और इस तरीक को समझा रहे। इंशाल्लाह। है जी राणा यार, है जी वो किस्मत में जैसा होगा हाँ वो लिखा होगा। एंजेला ही एंजेला, वो आपने देना है वो गिफ्ट, वो एंजेला भेज दो, एंजेला भेज दो। समझा तो डर लगता है। नहीं लगता तुझे भेज दो। नहीं कोड़े घोड़े से चलेंगे। मैं तो कहती हूँ छोड़ कर दे जाओ। और जनाब शाकाश कल कह रही थी कि जी उथों ही बग्गियां बुक करा लो सियालकोट सियालकोट। तो। अली को फोन किया, उसने कहा अली साहब उथों दी बग्गियां मिलेंगी, 4 बग्गियां के 3 बग्गियां। की वो तो 4 की कर। वो कह रही कि जिसने मैं कल्ले बहना है शाकाश नहीं, उसने नहीं आई एम शाकाश। अगर तो सिस्टर वगैरह होंगी ना, हम सारी सिस्टर एक बग्गी में बैठे। एक बग्गी में ये अगर तो होंगी जाहिर बात है, अगर का क्या मतलब क्या है? मतलब? अगर हम पहले निकाह कर लेते उसके बाद का फिर पोस्टपोन होना नहीं मेरी बात सुनो, नहीं निकाह पहले हो सेपरेट ना है, हो, निकाह तो है, निकाह तो ये पड़ा सेपरेट है, है। बग्गी वाला मामला तो यहाँ है। बरात पे है वो तो बग्गी है ना, कहा पे थोड़ी। तो वो हसन ने डिसाइड नहीं किया कि हसन ने गाना गाना शाहरुख वाले से बग्गियों वाले के नंबर दे ताकि हम उनसे बग्गी नहीं है। लेंगे। पता गाना कौन सा गाना है? दहलीज पे जाके तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, तेरी हर धड़कन क्या बोले वह सुन 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 सुन, हसन जी घर आए, हसन जी घर आए बताया आए। मेरा बग्गी का जो प्लान है वो कैसा है? और आगे भी तो सुने, आगे आगे वाला भी तो लव सुना जो मुझे सुना रहे थे, ये तो मेरी गाड़ी में सुनाया था। क्या हसन जी घर आए आगे मैं बोल गया चूहे भाग जाए हसन जी घर आए। असल खिड़कियां लगी है। भाई यार मेरी बड़ा मजे आने वाला है आगे के इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला बड़ा मजे आने वाला है, बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जो भी होगा अल्लाह पाक चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला एज इट इज ऐसा ही होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अच्छे से बेहतर तरीके से अपनी चीजों को साथ लेकर चले। और जनाब गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो गर्मी के मुनासिबत से जहाँ तक मेरा ख्याल है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गर्मी का खास तौर पर ख्याल रखें। दोपहर के वक्त बाहर काम निकले, अगर बहुत इमरजेंसी में जाना पड़े तो अपने सर पर कोई गीला कपड़ा या छतरी वगैरह अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप गर्मी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं कम निकले दोपहर टाइम ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अगर कुछ काम है शाम का वेट करें या सुबह सुबह हो। शाकर से पूछते हैं जनाब 12 बजे के बाद निकले या 11 बजे निकले? मैं तो कहूँगा 3 बजे के बाद निकलो, अच्छी बात नहीं गर्मी पड़ रही है। मैंने कहा कि 12 बजे के बाद निकलो। 11-12 के बाद नहीं, तब इतनी गर्मी नहीं पड़ रही। 3 बजे भी गर्मी होती है। सही है, 3 सही बजे के बाद निकलो। सही 3 बजे तो ऐसे सूरज होता है, ऐसे और 3 बजे के बाद थोड़ा छाया ऐसे होता है सूरज 5 बजे के बाद नीचे होता है। जैसा आपका दिल करता है वैसा कर ले, टेंशन लेने की। बाजी से पूछे कि कितनी मेरा ख्याल में सुबह करना चाहिए काम, 6 बजे निकले, 7 बजे 8 बजे हाँ बस इस टाइम, या शाम को निकले। जिनका काम ही शाम दोपहर का होगा करें। तो आप क्यों फिर 12 बजे सभी नहीं जाते हैं? मैं क्यों जाती हूँ? क्योंकि हम सो के लेट अगर मेरी उठते हैं। बात नहीं सोते बाद क्योंकि लाकर की सब्जी 12 बात ये हो रही थी कि सुबह के टाइम का जो कंज्यूम है वो टाइम को कंज्यूम करना चाहिए, रात के वक्त मतलब करना चाहिए, दोपहर का जो वक्त है उसमें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी डिस्कशन चल रही थी। और जहाँ तक मेरी बात है तो हसन साहब ने थोड़ी देर पहले बहुत सी चीजें निकालने बोल के देखा कि जी मैं आज एक अच्छी बात करना चाहूँगा, तो हसन साहब की तरफ डायरेक्ट चलते हैं और हसन से पूछते हैं आज की अच्छी बात क्या कर रही है? आज की अच्छी बात यह है कि जब तक आप खुद ना हारो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और अल्लाह पे उम्मीद रखो, अल्लाह ताला सब मसले खुद ही निकाल दो। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
तो जनाब अली बेबा जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं आज की अच्छी बात क्या कहें। आज की अच्छी बात यही है कि मैं कह चुकी हूँ कि धूप में ज्यादा ना निकले, अगर निकलना बहुत जरूरी है तो सर पे तौलिया गीला करके फिर निकलो। शाकट से पूछते हैं कि आज आज की के गाना धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न हो जा। तो आगे बड़ा चिट्टा मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबकी इज्जत करनी चाहिए। एक बात को बार बार रिपीट ना करे। एक दफा किसी ने सुन लिया, बार बार कह के किसी की दिलदारी मत करें, किसी का दिल ना दुखाए। एक बात होगी इसको वही खत्म कर दो, वरना ऐसा तो फसाद दंगा आगे तक जाता है, जो अच्छी बात नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि काफी लोग शर्पसंद ऐसे होते हैं जो एक बात को छोड़ते ही नहीं, पीछे ही पड़ते हैं, कोई अच्छी बात नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ आप कुछ नहीं, इनको क्या हुआ है, मैंने नसीहत की है, क्या अच्छी बात नहीं है। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ आगे जो बात जाओ तो वही खत्म कर दो। उगला तो अपने घर साफ सुथरे रखा करे, पानी पीना था सबने। मैं ये कहना चाहती हूँ। अच्छा जनाब पहले ये थी हमारी आज की गुफ्तगू जो इन लोगों ने की, ये था हमारा आज का कोई गाना याद आया, ठीक है, इस ऑप्शन में गाने हैं, पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोली खोल वो दरवाजा। इतनी जाना असि हाल च जाना है, दरवाजा वाले खुले चलेंगे। तो खाना खा दो टीवी सेहरा बंद के मैं तो आया रे, डोली वो वाला खुलना के चाहिए। साथ में मैं तो उससे खुल लाया, जाएगा। अब तो ना होता है कि रोज इंतजार सोनी। और बट ठीक है, बाकी सो के कोई तो और लो नौकरी यार ठीक कर दिया तो सुनने छूट रहे हैं, नौकरी देखो ये तैयारी होनी चाहिए। जनाब अली बात इतनी सी हो रही है कि घरों के कुछ मामला होते हैं, कुछ जिंदगी के असूल होते हैं, उन जिंदगी को असूलों को अपनाएं, हाँ जी। जिंदगी के असूलों को चेंज ना करें। जो आपके बड़ों ने अपने जिंदगी का असूल बनाए उनके मुताबिक चलना है, सीखें उनके मुताबिक चलें। जिंदगी में उतार चढ़ाओ, जिंदगी अच्छा बुरा टाइम बहुत आता है, बहुत वक्त आता है जिंदगी में कि आपके लिए अच्छा टाइम भी होगा, कभी बुरा टाइम भी होगा, ठीक है। लेकिन अपनी अकल को इस्तेमाल करना सीखें, जी। अपनी अकल को ठिकाने लगाएं, अपनी अकल को इस्तेमाल करें कि हम अपनी अकल कितनी इस्तेमाल हाँ करें जी, बिल्कुल सही बात है। कि क्या हम अपने घर की चीजें उठा के लोगों को दें, क्या हम ना दें, नहीं देनी चाहिए, क्या हमें देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। क्या हमें अपने घर की चीजें उठा के दे देनी चाहिए, क्या हम तो उसको है जी। दे ही दे। तो बात ये है, कोई बात नहीं, बात ये है जी कि आखिर गिलास क्यों दिए, नहीं लिए तो क्या हो गया, आखिर गिलास क्यों दिए। बात ये है तो सवाल करे तो दे देना दे चाहिए। देना चाहिए। खाली सवाल क्या करे? खाली हाथ नहीं लगाना आपका किसी दरवाजा को। खटकाए कोई हाँ। तो गिला तो दे दे दो, कोई बात ऐसे करो अगर फिर। आपको फोन कर किसी को- सकते हैं, आपके हाँ। इख्तियार में है तो आप दे तो दो। आपके पास घर में कोई मांगने ना आता, उसको 10-20 ना दो, जितने सारे पैसे दे दो, वो आपके घर पे आ हाँ, जाए। नहीं, आप जितना expect आपसे करते हो। देखिए मेरी सुने बात, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए फैक्ट है। अच्छा ये अब हमारा कोई स्क्रिप्ट ब्लॉग नहीं, रियल गला होना हाँ एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जब कोई इंसान कमाई करता है हाँ वो इतना खुददार होता है, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब इंसान घर से कमाई के लिए निकला ना तो वो कमाई के लिए निकला है, ठीक है। अब उसका रिज़्क अल्लाह पाक के है हवाले, आप लोगों के हवाले नहीं है, ठीक है। वो मेरी बात तो सुने ना पूरी, अल्लाह पाक ने उसको रिज़्क देना है, ठीक है। अगर एक इंसान अपने रोजी के अड्डे पे आया है और उसकी चीजें जो है वो कम है और वो पूरी नहीं है, वो उसका हाँ, उसके है। सिस्टम है। हाँ, सिस्टम। अगर उसने आपकी बैल बजा के आपसे चीजें मांगना शुरू कर दी तो फिर उसको वैसे ही मांगना शुरू कर देना चाहिए, हाँ। उसको रोजी के अड्डे को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल जब बात कहीं और निकल जाएगी, अब मैं कहना कुछ और चाहता हूँ, मैं समझाना कुछ और चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी सिस्टर और ये दोनों जो जज्बाती लोग हैं, कहने का मकसद ये होता है दरवाजा खटका के किसी ने सवाल किया ना तो एटलीस्ट उसकी अहलियत देखें कि उसका सवाल पूरा करने की उसकी अहलियत है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, वो अच्छी कमाई करके घर जा रहा है, अपने घर जा रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, कमाई आ रही है, उसके पास अपनी बाइक है, जिस जगह से वो निकलता है उसके सामने बर्फ वाली दुकान है, वहां से वो 50 रुपए की बर्फ लेके अपने कूलर में डाल सकता है, ठीक है। जिस जगह पे वो खड़ा काम कर रहा है उसके सामने उसके रिश्तेदार हैं, पीछे वाली गली जो है वहां पर उसके रिश्तेदार हैं। सो कहने की बात यह है कि आपको ही फुदू बनाया हुआ है, आप बंदे में तो बनाया बना, पानी पिलाना शौक का काम है, ठंडा पानी पिलाएं तो लोगों बाहर को, बाहर ठीक कूल है? आप मेरी बात कोई सुने, बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है, एक कूलर वैसे हम बाहर रखते हैं जो बेसिक है, उसके कोई मसला बाद नहीं। ये होता है पानी प्लस बहरहाल जनाब मेरी बात यह है कि समझने की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है, जिसकी जितनी समझ उसकी कुछ समझ रखनी है, बहस से कोई फायदा नहीं होता। हर चीज का 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसकी समझ बूझ जितनी जहां तक है उसने वहां तक ही उस हिसाब को रखना है।
तो बहरहाल मेरे ख्याल से जनाब अली ब्लॉग काफी लंबा का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग क्या करते हैं? टैब एक मैच करने हैं। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। जनाब अली इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखा है। अल्लाह हाफिज़।